राज्यसभा में आज झारखंड गूंजा। मामला क्या था? असल में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने पुस्तकालय में चाईबासा में पुलिस की तरफ से किए गए आंसू गैस के प्रहार, लाठीचार्ज, इस मामले को उठाया सदन में। आदित्य साहू ने पूरे वाकये से सदन को वाकिफ करवाया कि कैसे यहाँ नो एंट्री खोल दी गई है। दिन में भी भारी वाहन आते हैं। आदिवासी समुदाय के कुछ लोग जब प्रदर्शन करने का मंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे थे तो उनके ऊपर पुलिस ने बल प्रयोग किया। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की कि आखिर किसके दबाव में यहाँ पर नो एंट्री खोली गई और किसके आदेश पर यहाँ पर पुलिस ने आसपास को लाठीचार्ज किया। राज्यसभा में ये मामला श्रीमान आदित्य प्रसाद जी, श्री आदित्य प्रसाद जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में 27 अक्टूबर 2025 को हुई एक अत्यंत दुखद और चिंताजनक घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, चाईबासा सी पोखरिया टाटा बाईपास रोड पर वहां पर प्रत्येक दिन ओवरलोडिंग गाड़ियां चलती है, जिसे 2 वर्षों में सैकड़ों लोगों को इस दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। महोदय, वह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। उस क्षेत्र के आदिवासी ग्रामीण भाई जो उस क्षेत्र में ही उस राज्य के परिवहन मंत्री रहते हैं, उनसे मिलने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जा रहे थे अपनी समस्याओं को लेकर के। लेकिन झारखंड राज्य में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है। कांग्रेस के समर्थन से जहां भी सरकार चलती है, आदिवासी, पिछड़ों, दलित सभी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम करती है। महोदय, दिन भर पुलिस प्रशासन के लोग, प्रशासनिक पदाधिकारी के लोग दिन भर वार्ता करने के लिए लोग नहीं गए, लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगा, अंधेरा छाने लगा, पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर जा करके जनता के बीच में, गरीब आदिवासियों के बीच में लाठियां चार्ज करने का काम किया गया। पानी के बौछारें छोड़े गए, गोली के बारूद के गोले बरसाए गए। इस प्रकार से अन्याय और अत्याचार करने का काम किया गया। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई ऐसे निहत्थे आदिवासियों पर इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार करने का अधिकार उस राज्य की सरकार, जिसे कांग्रेस का समर्थन से सरकार चल रही है, किसने दिया है? ये आदिवासी की बात करते हैं, ये झारखंडियों की बात करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार और अन्याय करने का काम पूरे राज्य में होने का काम किया जा रहा है। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, उस घटना में 75 लोगों पर नेम डिफाइड किया गया है। 10 पुरुष को जेल भेजा गया, 7 महिलाओं को जेल भेजा गया और 500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं। महोदय, सबसे दुख की बात है कि उस क्षेत्र से हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं, जब वहां के चाईबासा के डीसी के पास जब इन सारी समस्याओं को लेकर के अपनी बातों को रखने के लिए जाते हैं, तो वह डीसी उस पूर्व मुख्यमंत्री के साथ अभद्र व्यवहार करने का काम करता है, उसे मुंह लगाने का काम करता है, उसको नीचा दिखाने का काम करता है। मेरे राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और वैसे गरीब आदिवासी मुख्यमंत्री के पर वो दुर्व्यवहार करने का काम किया है। मैं इस सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी जिनका मनोबल उस राज्य में बढ़ा हुआ है, चूंकि उस राज्य में जिस प्रकार से गोरख धंधे चल रहे हैं, काले धंधे चल रहे हैं, पदाधिकारी उस राज्य में शासन करने का काम कर रहे हैं। जैसे 2 पुलिस पदाधिकारी हैं, चाहे अन्य पदाधिकारी हैं, एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके जांच करके उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। यही आग्रह करने वाली जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर